हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कहानी ब्लॉग पे स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को मेरी भाई की मैरिज की वीडियो दिखाऊंगी। और ये श्राद्ध की मतलब हम लोग शादी करने से पहले श्राद्ध किया जाता है, पितृ श्राद्ध जो बोलते हैं। तो ये पितृ श्राद्ध की कुछ पिक है, तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी इसकी, इसलिए पिक ऐड कर दी हूँ। और ये मम्मी पापा बैठे हैं और जो मेरे भाई शादी करेगा और इसका व्रत भी होगा, व्रत पहनाना जो जनेऊ पहना हैं वो वाला व्रत होगा, तो वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है। और ये पापा पिंडा दे रहे हैं। पहले हमारी कास्ट, हम क्षत्रिय कास्ट के हैं, तो पहले पितृपिंडा दिया जाता है, उसके बाद ही जोगा डेली बोला जाता है। मतलब शादी के लिए जो पहला पूजा होता है उसे जोगा डेली बोला जाता है। तो ये मम्मी तैयार कर रहे हैं भाई को, अभी लेके गए हैं। ये हमारी मंडप यहाँ पर बनाया जाएगा, यहाँ पर जोगा डेली पहले किया जाएगा, मतलब इसे जोग दिया जाएगा पूजा के लिए। तो ये सब अभी कर रहे हैं मेरी चाची लोगों, मेरी बुआ लोगों, जितने भी थे हमारी फैमिली में। और जब ये वीडियो मैं उस टाइम बनाना नहीं सीखी थी, मतलब कैमरा को सीधा पकड़ ली थी, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। और ये चाची हल्दी लगा रहे हैं, आज से ही हल्दी लगेगा। और यहाँ पर ये जो लकड़ी पकड़े हुए हैं, तो इसे बीच में जो हम लोग बेदी बोलते हैं उसको, वहाँ पर इसे लगाया जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत सारी हांडी को लगाया जाएगा। और ये देखिए, ये मेरी भाई के मामा हैं और मामी हैं, तो मेरी चाचा की लड़का है जो भाई है। तो मेरी चाचा की डेथ हो गई है, तो चाची इस शुभ काम में कुछ भी नहीं करेंगे, तो मम्मी सब कुछ करते हैं। तो ये मेरी मम्मी उन्हें निमंत्रित कर रहे थे, मतलब साड़ी कांधे में डाला जाता है और टावल डाला जाता है मामा जी को, वो लोग व्रत में बैठेंगे इसीलिए। और ये देखिए मतलब 1 कर्म से लेकर 6 कर्म तक अभी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें बहुत सारी पूजा पाठ होगी और उसके बाद ही जनेऊ पहनाया जाएगा। तो हमारी जो क्षत्रिय कास्ट में 9 कर्म से व्रत किया जाता है। पहले ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैष्णव। तो ब्राह्मण कास्ट में जो व्रत करते हैं 8 साल से 12 साल के अंदर किया जाता है। और क्षत्रिय कास्ट में 11 साल से 22 साल तक किया जाता है व्रत। और वैष्णव कास्ट में 12 साल से 24 साल तक के अंदर ही किया जाता है, मतलब वो लड़का को उतना साल होना चाहिए उतने में किया जाता है। और ये 1 कर्म से लेकर 6 कर्म तक घर के अंदर ही किया जाता है, और बाकी 3 कर्म जो है बाहर करते हैं। यहाँ पर जूनागढ़ में अलग करते हैं, लेकिन हमारी खरियार में अलग होती है। अलग अलग सब जगह में पूजा पाठ किया जाता है, तो ये घर के अंदर ही करते हैं। तो इस कर्म में क्या होता है, एक बच्चे जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है, उसका जो जन्म होकर वो बड़े होने तक की बहुत सारी नीति नियम है, पूजा पाठ होता है। उसके बाद उसे ऋषि बनाया जाता है। ऋषि बनाने के बाद उसे जनेऊ पहनाया जाता है। उसके बाद उसे बहुत सारी नियम है, आगे मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी और पहले से बता दूंगी, तो आप लोग बोर हो जाओगे। और जो सब नियम है एक एक करके इसमें पूजा पाठ भी किया गया है, मैं जो सब आएगा उसको आप लोगों को बताते जाऊंगी। और उसके बाद हम लोग घर में मंगल हांडी जो हमारी इष्ट देवी होता है, उसमें एक मिट्टी का हांडी में चावल भरते हैं, उसमें साड़ी 1 ठो रखा जाता है। और हमारी देवी में उसे देवी के सामने रख के उसका पूजा पाठ किया जाता है। जितने दिनों तक शादी होगा उतने दिनों तक पूजा किया जाता है। उसके बाद दुल्हन आने के बाद पहला जो रसोई में जाके खाना पकाएगी, तो वही साड़ी पहन के पकाएगी और सबको खाना परोसेगी, ऐसा नियम है। तो सब भी मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा होता है हमारी क्षत्रिय कास्ट की शादी, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी ये लोग जाने वाले हैं हमारी गांव की देवियों के मंदिर, तो वहाँ पर भी देवियों को भी पूजा पाठ करने के बाद ही हल्दी का रस्म स्टार्ट किया जाता है। तो ये मामा पकड़ के जा रहे हैं पूजा की सामग्री, और ये सब लोग जा रहे हैं। मैं तो नहीं गई हूँ, मुझे धूप की वजह से अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं नहीं जाऊँगी बोलती हूँ। तो ये सब अभी जा रहे हैं। पहले जाएंगे हमारी ठाकुरानी मंदिर, माँ गंगादी का मंदिर बोला जाता है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद हमारी समलेश्वरी और रक्तांबेरी मंदिर जाते हैं। तो वहाँ का वीडियो नहीं बनाया गया है, जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक ही शेयर की हूँ मैं आप लोगों के साथ।
और जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग पुराने हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरी भाई की शादी आप लोगों को कैसी लगी। और ये अवंतिका, सुनीता सब लोग जा रहे हैं, बेबी, मम्मी और सौबी और ये मामा लोकुन भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और नीता, सब लोग जा रहे हैं, तो मैं ही नहीं गई थी। और ये मंदिर अभी पहुंच गए हैं, और ये गंगादी माँ का, मतलब हम लोग वहाँ पर ठाकुरानी नहीं बुलाते हैं, गंगादी माँ ही बोलते हैं। तो उनके मंदिर अब पहुँच गए हैं, और यहाँ पर एक बड़ी माँ है, पूजा पाठ करती हैं, तो वो ही पूजा पाठ करेंगे। और ये देखिए पहुँच गए, माँ की ये मूर्ति है, अंदर एक ठो मूर्ति है माँ की, वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। तो ये बड़ी माँ है, हमारी कास्ट की है ये बड़ी माँ, तो ये पूजा पाठ वहाँ पर करते हैं बहुत दिनों से। इनके घरों को ही दिया गया है पूजा पाठ करने के लिए, तो इनका टाइटल पुजारी दिया गया है। और ये भी क्षत्रिय कास्ट की ही हैं, पहले बड़े भैया पूजा करते थे, तो वो थोड़ी सी बिजी रहते हैं, तो बड़ी माँ भी पूजा पाठ कर देती हैं। और ये देखिए पूजा कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं समलेश्वरी मंदिर और रक्तांबेरी मंदिर। तो वहाँ की वीडियो यहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। अगर हो पाएगा तो कभी खरियार जाने से मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी समलेश्वरी और रक्तांबेरी के मंदिर। वो भी बहुत ही बड़ी देवी हैं। सब गाँव के एक एक ग्राम देवी होते हैं, वैसे ही रक्तांबेरी माँ और समलेश्वरी माँ है हमारी खरियार की ग्राम देवी। तो उन्हें बहुत माना जाता है, उनकी दशहरा में बहुत पूजा पाठ किया जाता है, उनका जो छतर यात्रा भी होती है। तो उनके मंदिर की वीडियो ये लोग नहीं बनाए हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। वहाँ पर राजा जी का घर है, वहाँ पर भी 2 मंदिर है। और ये देखिए सब लोग अभी फ़ोटो उठा रहे थे, पूजा पाठ हो गया था। और जहाँ से माँ ठाकुरानी निकले हैं अभी वहाँ जाएंगे। उनका 2 पैर है, पत्थर से उसे बनाया गया है शायद, या बोलते हैं कि उनका ही पैर है, कोई नहीं बनाया है बोलते हैं। और यहाँ पर ये पेड़ है, ये पेड़ जो है ना, तीनों चारों पेड़ मिलके एक ही साथ उगा है, तो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, बहुत सालों से है ये पेड़, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाने से। हम लोग बहुत जाते थे पूजा करने के लिए, मैं तो बहुत जाती थी। और इसे चैत्रा महीना, जो चैत्रा मास बोलते हैं उड़िया में, तो अप्रैल के महीने में यहाँ पर पूजा पाठ होता है। बहुत बड़ी आकार में इसकी मतलब तैयारी किया जाता है, और बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर ठाकुरानी माँ की। तो बहुत सारे जगह में माँ ठाकुरानी की बहुत अप्रैल महीने में बहुत सारी तैयारी करके पूजा किया जाता है, तो वैसे ही खरियार में भी किया जाता है। और ये हमारी खरियार की सौवर पाड़ा के करीब में है, एक मोहल्ला है, उसका नाम सौवर पोड़ा बोलते हैं, वहाँ पर है। और आउट पुलिस भी इसके करीब है, तो बहुत अच्छी जगह में है। वहाँ के पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। और मेरी बहन बेबी भी गई थी। यहाँ की जो मिट्टी लेके जा रहे हैं, इसे हल्दी में मिला के भैया को, मतलब हम लोग गौनसन बोलते हैं उसको, हल्दी जो किया जाता है, हिंदी में हल्दी बोला जाता है, तो हम लोग उसे गौनसन बोलते हैं हमारी उड़िया लैंग्वेज में। तो मिट्टी को लेके जाएंगे और भैया को पहले हल्दी में चढ़ाएंगे। उसके बाद जो हमारी ये जो हल्दी लेके जा रहे हैं समलेश्वरी रक्तांबेरी में भी चढ़ेगा, वो सब हल्दी उनको चढ़ने के बाद ही भैया को चढ़ेगा। और हमारी घर की देवी में भी चढ़ेगी, तो देवी की हल्दी लड़की के घर भी जाएगी और लड़की को चढ़ेगी। तो आज ही ये सब कुछ किया जाता है, क्योंकि हमारी जो खरियार की शादी है 3 दिन तक होती है, मतलब हल्दी ये सब 3 दिन तक चलता है। और अभी तो व्रत पहनाना भी होगा, मतलब जो व्रत जनेऊ पहनने का जो पूजा पाठ होगा वो भी 3 दिन तक चलेगा। तो टोटल भाई का जो शादी है 5 दिन हो जाता है, उसका रिसेप्शन से लेकर सब कुछ 5 दिन तक हो जाता है। और ये फ़ोटो क्लिक कर रहे थे इन लोगों को साथ में खड़े करके। उसके बाद ये देखिए ये समलेश्वरी मंदिर के लिए अभी निकल चुके हैं, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बनाए थे। और हमारी उड़ीसा की, पश्चिम उड़ीसा की नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही शादी किया जाता है। और मुझे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट की शादी के बारे में भी सब कुछ पता है, और हमारी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में भी कैसे शादी किया जाता है वो भी पता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अलग किया जाता है, एक ही दिन में लड़की का शादी हो जाता है, लेकिन हमारी वहाँ 3 दिन ही, लड़की का भी शादी 3 दिन ही लगता है, लड़का लोग उनका तो 5 दिन हो जाता है सब कुछ होने से। तो अलग अलग होता है।
जूनागढ़ और खरियार की थोड़ी थोड़ी, और ये लोग अभी चल के आ रहे हैं। देखिए मैं थोड़ी सी इनकी क्लिप भी रख दी हूँ क्योंकि मेमोरी रह जाएगा बोल के, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सब है। और ये देखिए अभी मम्मी पापा को ये ढक के, ये कितना नंबर वाला कर्म किया जा रहा है मुझे पता नहीं। अभी इन लोगों का जन्म हो गया है शायद, और इन्हें नामकरण किया जाएगा, नया नाम दिया जाएगा, और इनका सूर्य दर्शन होगा। और इनके मामा मामी इन्हें शायद कुछ खिला रहे हैं, मैं वहाँ पर नहीं थी और ठीक तरह से कुछ भी मुझे पता नहीं, मैं कुछ पूछ के। और ये जो चांदी का है एक कटोरी और चांदी का चम्मच से ये खीर खिला रहे हैं, और मामा और मामी ही करते हैं तो मामी उनका खिला रहे थे, और माँ पापा इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। उनका नामकरण होगा, अभी मम्मी इन्हें लेके जाएंगे बाहर और सूर्य जी का जो सूर्य दर्शन होता है वो करवाएंगे, और उसके बाद इनके मामा मामी भी लेके जाएंगे और एक बार सूर्य दर्शन करवाएंगे। तो अभी मम्मी इसे लेके जा रहे हैं इन लोगों को और सूर्य दर्शन करेंगे। और आप लोग कैसे करते हो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। हमारी पश्चिम उड़ीसा में ऐसा ही होता है, जैसे कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे किया जाता है पूजा पाठ। हमारी क्षेत्रीय समाज में इस तरह से किया जाता है व्रत जनेऊ पहनने का। और अभी ये लोग सब व्रत के हैं, मतलब जो बिना खाए पिए नीति नियम में ये लोग रह के ये सब पूजा पाठ हो रहा है। उसके बाद ही जनेऊ पहनेंगे। और जनेऊ 3 प्रकार का पहनाया जाता है, और आज चांदी का आज तो नहीं पहनेंगे, ये सब कल होगा। आज 6 कर्म ही घर के अंदर होगा, और बाकी जो 3 कर्म है बाहर किया जाएगा, तो उस टाइम पहनाएंगे इन्हें। चांदी का भी जनेऊ पहनाया जाएगा, और जो धागा का होता है वो वाला जनेऊ पहनाएंगे। और एक ठुन जनेऊ होता है उसका नाम मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही है, याद आ गया, उसका नाम कुश जनेऊ है। पहले उसे पहनाया जाता है, उसके बाद चांदी का जनेऊ पहनाया जाता है, उसके बाद जो शुद्धिकरण करके शुद्ध जनेऊ पहनाया जाता है, जो धागा का होता है वो पहनाते हैं। तो 3 प्रकार का जनेऊ पहनाया जाता है, और उसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का नाम लेके पहनाते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो गंठी दिया जाता है, 5 ठुन गंठी दिया जाता है, ब्रह्मा गंठी बोला जाता है, और मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके ही इसे पहनाते हैं। तो इनका महत्व बहुत बड़ा है, और 33 कोटि देवी देवता इन जनेऊ में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। मैं सुनी हूँ ब्राह्मण जी से, तो सुनी हुई बातें ही आप लोगों को बता रही हूँ। आगे देखिए। ओम तस्य दिवो जजवानस्य दिवं पिता प्रपिता बुद्ध प्रपिता माता प्रमाता महं विष्णु लोकाय सुप्रतिष्ठा देव पानी दिगंती पकई दियो ये धम हैल खैल कर दियो सुधा नमः तस्य पिता प्रपिता बुद्ध प्रपिता माता प्रमाता ये धम ब्राह्मणाय सुप्रतिष्ठा देव सूर्य शांति पुनराय नमः सावित्री वेदमाता शिव ब्रह्मादि विष्णु देवाय सुधा नमः ओम अग्नि शांति पुनर्शांति यज्ञ शांति प्रतिष्ठा ब्राह्मणाय सुप्रतिष्ठा देव सूर्य शांति पुनरताय अश्विनी ममति विष्णु लोकाय तस्य देव जात कर्म सूर्यो शांति पुनरताभ्यादिन सुरेशनम निर्विघ्नं कुरु देव ब्रह्मणाय सुप्रतिष्ठा देव ओम भूर्भुवः तनो अग्नं ब्रह्मणाय सुप्रतिष्ठा देव ओम ऋग्वेदाय ओम ऋग्वेदाय यजुर्वेदाय देवताय ओम सामवेदाय सर्ववेदाय देव ब्रह्मणाय सूर्यो देव संप्रभा यज्ञलाभ दिवसम प्रवाह नंबर विमुक्त दादवदी कमो जितने भी बात है फिर साहब ने बताया ले गिना दे रही थी गिना
ओम सूर्यो प्रभात ऊपर अग्नि बंदे विष्णु लुकाय सूर्यो शांति पुनरुता छाड़ी दे हाथ छाड़ी दे हाथ जोड़ दे ओम वेदोक्त मंत्र सिद्धो सत्तमे नहीं सिमाई दुटा ओम देव अग्नि ब्रह्माय सूर्यो शांति पुनरुता अधीन विष्णु लुकाय हे सूर्यो सहस्रांशो वाक्यादि विष्णु लोकाय सूर्यो देव संप्रभा सुधा नमः ओम अग्नि बंदे अस्य देव संप्रभा जगदान समन्विति नानटू फोटो खींची बोल सब है यम निम सब जगदान समन्विति दर्शम विष्णु लोकाय सुप्रतिष्ठा देव तंग मुड़ी मुड़ी दियो ओके अस्य देव संप्रभा तमे हाथ जोड़ी दियो तुम दी नहीं तमे नहीं तुम तो छोटे छोटे ओम हे सूर्य सहस्रासो सूर्य रूपी नृसिंहो रामचंद्र सुचंद्रमा परशुराम तथा भमम वामनस्य बुध तथा जीव बलभद्र रूपी सुपरुभद्रकम खड़गी रूपी सूर्य शांति पुनरुद्धार ये तो नहीं है इटा जा घर ढाल जो छोड़ नहीं हमें बिना दे मना से मनान में मैं मनान में हमें दिन में तुम मनान बटा नहीं जे जी को हम बड़ माई बट दियो हाथ को दे दियो मुझे हाथ के दे दियो हाय हाय हां दी हां उल्टे करी अंती हां ओम देव अग्नि ब्राह्मणाय तस्य मातृ नाम निकन्यां विष्णुरूप वसिष्ठं बहिर्भाग संप्रभा भूर्भवस्य का छाड़ी दियो अस्य दिवस संप्रभा तस्य दिव धुलेश्वर धुलामणि दिवदास चैतन्य भयंकर रमण दिवदास तस्य पुत्रस्य अस्य दिव मम गृहे दिव अग्नि ब्राह्मण सन्निधि बहि निष्कामन कर्म काले अस्य दिव कृष्ण वसिष्ठ पुत्रस्य मम दिवदास स्वधर्मणि काना पूर्णिमा पूर्णिमा दिव्यांग तस्य स्त्री बच्चा दिवस धर्मणि उर्मिला दिव्यांग है ना कहते उर्मिला दिव्यांग वसिष्ठ पुत्रस्य पुत्रार्धि विष्णु लुकाय सप्त पुरुषार्थी अस्य दिवः पिता श्री प्रसाद देवदासस्य भूत प्रविता सुंदर। और ये सब करने के बाद अभी उसके बाद हल्दी रस्म है, वो भी आगे है। आप लोग स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। वैसे तो ये वाला वीडियो में आप लोग बोर हो जाओगे। जिन लोगों के हमारी शादी के नियम पता नहीं है वो लोग ही इंटरेस्ट से देखेंगे, और जिन्हें पता है वो लोग स्किप करके ही देखेंगे। लेकिन चलेगा, स्किप करके देखने से भी मैं हमारी मेमोरी रह जाएगी बोल के ये वीडियो डाली हूँ। और आप लोग स्किप करके भी बहुत लंबा होने से देख सकते हो, लेकिन पीछे जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर हल्दी कैसे हमारी कास्ट में लगाते हैं वो सब दिखाया जाएगा। और अभी ये मामी जी काजल लगा रहे हैं। ये भी एक ठो नियम होता है, काजल लगाया जाता है, बिंदी लगाया जाता है। ये छोटे बच्चे हैं अभी ये दोनों, और अभी यहाँ पर 6 कर्मों में बड़े होंगे, उसके बाद ही इनका व्रत का नियम सब बताया जाएगा, इनको मंत्र दिया जाएगा। बहुत सारे नियम है। और जो लोग जनेऊ पहनते हैं बहुत सारी नीति नियम उनका होता है। जैसे कि कोई छुआछूत में जाने से जनेऊ को बदलना पड़ता है। अभी टॉयलेट वगैरह जाने से भी जनेऊ को नियम है, कैसे पहनते हैं वो सब होता है, वो सब बताया जाता है। बातें नहीं करते हैं टॉयलेट जाने से। बहुत सारी नियम है जनेऊ पहनने के बाद, और बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में भी वो सब नियम है। और ये देखिए अभी ये जो एक नियम होता है इनका विद्या आरंभ, तो वो किताब छुला रहे थे उन लोगों को। किताब को छू देने से वो विद्या आरंभ हो जाता है। और भूमि दान क्या क्या बहुत सारी होती है, वो सब भी करते हैं इसमें। तो मिट्टी को छुआ जाता है। और उपनयनम जो होता है उसमें शायद काजल लगाया जाता है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ। भूल हो रही है तो जिन लोगों को पता है प्लीज़ माफ़ कर देना। और ये मम्मी पापा आशीर्वाद कर रहे थे। उसके बाद और एक बार खिलाया जाता है, वो चांदी के कटोरी में ही खिलाते हैं और चांदी के चम्मच से ही खिलाते हैं। और मामा के घर से सब कुछ आता है, कुछ भी हमारी चाची नहीं खरीदे थे। इनके लिए सोने के 2 मोदी लाए थे, और जनेऊ चांदी का लाए थे। और चप्पल से लेकर जितना भी इनका पहनते हैं, ये धोती वगैरह सब कुछ मामा के घर से ही आता है। बहुत सारी चीज़ें मामा के घर से आता है, सब कुछ मामा ही देते हैं। तो ये
इन लोगों को अभी जो पूजा में जो भी सामान लगे है सब कुछ मामा के घर से लगे हैं। और ये हैं उनकी मामा, ये दोनों मामा मामी साइड में सफ़ेद कलर का जो पहने हैं वो मामा है राजा के। और इसके बाद ये हवन होगा। हवन होने के बाद शायद 6 कर्म ख़त्म हो गया अभी। और ये लेके आए हैं गनसन बोला जाता है हल्दी के रस्म के हमारी ओडिया लैंग्वेज में। तो अभी गनसन स्टार्ट हो गया है। और ये मेरी बुआ हैं जो उस टाइम फूफा जी थे, उस टाइम की वीडियो है। बुआ उस टाइम सुहागन थी। तो ये सुहागन लोग ही करते हैं, विधवा लोग बिल्कुल नहीं आते हैं इनके करीब, छूते भी नहीं है 3-4 दिन के लिए। जब तक पूरा शादी ख़त्म नहीं हो जाता तो दूल्हा दुल्हन को नहीं छूते हैं विधवा लोग। तो ये मेरी बुआ उस टाइम मतलब सुहागन थी, तो ये सब रस्म कर रही है। बहुत दुख होता है, बहुत सारे लोग कुछ ही महीनों में चले गए हम लोगों को छोड़ के। और वहाँ पर बेबी बैठी हुई है आभास के साथ, और मैं भी थी लेकिन बाद में मैं दिखूँगी। और ये मेरी जूनागढ़ वाली बुआ अभी हल्दी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोली थी एक जो लकड़ी है वहाँ पर लगाने के बाद हंडी सबको बांध कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हंडी को ऐसे बांधे हैं और इस तरह से किया जाता है। अभी मेरी बारी है तो मैं अभी इन लोगों को हल्दी लगा रही हूँ। इस तरह से हल्दी लगाते हैं हम लोग। और जो मामा या मामी की लड़की होती है वो पूरा बदन में हल्दी लगाती हैं, हम लोग नहीं लगा सकते हैं भाई लोग उनको। तो मेरी बुआ की लड़की है वो लगाएगी। हम लोग बुआ को नाना बोलते हैं और मामी को माई बोलते हैं उड़िया में। तो उन लोगों की लड़का लड़की लोगों ही पूरा शरीर में लगा सकते हैं हल्दी। तो मेरी बुआ की लड़की आके लगाएगी, लास्ट में है वो वीडियो। और आप लोग ज़रूर एंजॉय करना। हमारी कास्ट में इस तरह से हल्दी किया जाता है, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग मॉडल टाइप से हल्दी भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ट्रेडिशनल ही इसमें दिखा रहे हैं। ट्रेडिशनल हमारी कास्ट में जैसी होती है वैसी है ये शादी, कोई भी अलग तरीके से नहीं किया गया है, जैसा करते हैं वैसा ही किया गया है। और एक एक करके सब लोग हल्दी ऐसे लगाते हैं। एंजॉय कीजिए आप लोग वीडियो के।
और मैं आप लोगों को पहले जो बोली थी बुआ की लड़की हल्दी लगाती है, तो देखिए मेरी बुआ की लड़की अभी इन दोनों भाई को हल्दी लगाएगी। और ये मम्मी है मेरी बुआ की लड़की, इसका नाम रोजी भी है। मैं पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बोल चुकी हूँ। और ये नंदा का बहन है, मेरी जो छोटी वाली बहन है उसकी नड़न भी है, तो दोनों तरफ से हमारा रिश्ता है। तो ये लगा रही है अभी, और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग हल्दी की रस्म, सबको लगाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और ट्रेडिशनल शादी जो होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है, हमें ऐसा ही अच्छा लगता है। हम मिडिल क्लास लोग ऐसे ही शादी करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग हमारी शादियाँ को, बहुत ही मस्ती भी करते हैं। आप लोग आगे देखना, बहुत सारे ऐसी मज़ेदार वीडियो है। डांस वाला वीडियो मैं कल की वीडियो में छोड़ूंगी, आज बहुत लंबी वैसे भी हो गई है। पूजा पाठ की वीडियो बहुत ज़्यादा डाल दी हूँ, तो बहुत लंबा हो गया है वीडियो। और मम्मी भी देखिए कैसे हेल्प कर रहे थे, थोड़ी सी लगा दे रहे थे, लेकिन ये मामा और बुआ लोगों की बेटियां ही लगाते हैं, तो मम्मी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे रोजी को, तो लगा दे रहे थे। और मेरी मम्मी जो है वीडियो में आने के लिए बहुत ही पसंद करते हैं। उस टाइम उनका तबीयत बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद में उनका तबीयत बिगड़ जाता है। और चाची लोगन भी बहुत एंजॉय करते हैं। और मामी लोगन जो है राजा की, वो लोग डांस भी करते हैं रिसेप्शन में, नहीं वो बारात जाने के टाइम करते हैं डांस। और रिसेप्शन में कपल डांस होता है, बहुत ही मज़ा लगता है, बहुत एंजॉय किए हैं हम लोग। प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना वो सब वीडियो, मैं वो छोटा करके डालूँगी। ये वाला जो व्रत अपनायना का होगा और भी आगे जो 3 कर्म हो, वो थोड़ी सी लंबी होगी, तो उसे मैं ज़्यादा नहीं कट करूँगी। और अभी मुझे हल्दी लगा रही थी रोजी, तो उसे भी मैं लगाऊंगी थोड़ी सी। और ऐसे ही हम लोग हल्दी खेलते हैं, मतलब लगाते हैं एक दूसरे को, और इस तरह से हमारा हल्दी का रस्म होता है। तो रोजी मुझे लगा रही थी, मैं उसे लगाऊंगी, और बाकी सबको भी हम लगाते हैं। रोजी मेरी बाकी सब बहनों को भी लगाता है। तो ये मेरे मामा का लड़का था, मैं उसे लगा रही थी। और ये सब मामियाँ हैं, तो जितने भी हमारी मामा मामी लोगों के बच्चे हैं, मैं उन सबको लगाती हूँ, वो लोग मुझे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना में ही आज वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा शादी। बाय।